कहानी की शुरुआत ल्यूक नाम के लड़के से होती है। कुछ स्कूल के बच्चे ल्यूक को बुली कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि ल्यूक का भाई डेविड एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स एजेंट है। वो सब कुछ दूर से देख रहा। ल्यूक डेविड के पास आया। उसने पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बुली किया। बुली को सबक सिखाने के लिए डेविड ल्यूक को अपने साथ बुली के पीछे बार में ले गया। डेविड ने बारटेंडर को फायरबॉल कॉकटेल विद चिली पेपर का ऑर्डर दिया। डेविड ने बुली लड़कों की बंदियों के लिए भी ड्रिंक्स ऑर्डर की। एक गुंडे को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया तो वो डेविड के पास आया। उसने ड्रिंक उठा के डेविड के मुंह पे मार दी। डेविड पहले हंसा, फिर उसने आग वाली कॉकटेल उस बुली के मुंह पे दे के मारी। जिसने भी उसके भाई ल्यूक को मारा था उसे डेविड ने खूब धोया। जाने से पहले उसने बारटेंडर को बार के नुकसान के लिए पैसे भी दिए। दोनों भाई घर आ गए। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड ल्यूक का असली भाई नहीं है, वो ल्यूक के असली भाई का साथी है, मिलिट्री का साथी। ल्यूक की फैमिली के साथ 2 हफ्ते पहले एक ट्रेजेडी हुई थी। ल्यूक का भाई जो कि उसका असली भाई था, वो एक कॉम्बैट में मारा गया अफगानिस्तान के अंदर। घर के बड़े बेटे कैलेब को खोने के बाद पीटरसन फैमिली टूट सी गई थी। फैमिली में स्पेंसर है, उसकी बीवी लॉरा है और उनके 2 बच्चे ल्यूक और एना। एक दिन लॉरा गम में डूब गई। जब ल्यूक और स्पेंसर घर से बाहर चले गए तो अचानक एक शांत स्मार्ट लड़का लॉरा के घर पर आया। लॉरा चौंक गई जब इस लड़के ने लॉरा को उसके नाम से पुकारा। डेविड बोला, मैं तुम्हारे बेटे कैलेब को जानता था, हम साथ में ट्रेनिंग करते थे और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसने अपना नाम डेविड कॉलिंस बताया। डेविड फॉर्मर यूएस सार्जेंट है। कैलेब का नाम सुनते ही लॉरा ने डेविड को घर में बुला लिया। उसने लड़के को ड्रिंक दी। लॉरा को थोड़ा डाउट हो रहा, लेकिन डेविड ने शक दूर करने के लिए ये बताया कि वो काफी महीने से एक इंजरी के चलते हॉस्पिटल में था, मिलिट्री हॉस्पिटल में। उसे रिकवरी करने में टाइम लग गया। डिस्चार्ज होते ही डेविड सीधा यहाँ पे आ गया। कैलेब कॉन्वॉय में उसके साथ ही था। जब वो मरा तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी माँ से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लॉरा ये सब सुन के इमोशनल हो गई। वो वॉशरूम में आकर रोने लगी। वॉशरूम से आकर हॉल में बैठे डेविड ने लॉरा को अपनी और कैलेब की डिप्लॉयमेंट की फोटो दिखाई। फोटो देख के लॉरा का सारा शक दूर हो गया। डेविड ने इमीडिएटली नाटक किया जैसे उसे कितना दुख है और वो अचानक ऐसे घर पे आ गया। डेविड फिर जाने की बात करने लगा, लेकिन लॉरा ने लड़के को रोक लिया कि तुमसे एना जरूर मिलना चाहेगी। उसने डेविड को रुकने के लिए कहा। डेविड ने लॉरा का भरोसा जीत लिया था। अब एना आकर डेविड से मिली। डेविड मोटल में रुकने की बात करने लगा तो लॉरा ने उसे ऐसा करने से मना किया और उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। जब तक डेविड चाहे यहाँ पे रह सकता है। और डेविड को कैलेब का पुराना कमरा मिल गया। एना काम के लिए निकल गई। लॉरा ने डेविड को कैलेब का कमरा दिखा दिया। लॉरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डेविड कैलेब के कमरे में रहे। अब लॉरा के जाते ही डेविड ने अजीब से एक्सप्रेशन दिए। स्कूल में ल्यूक को लड़के बुली करते, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़कों से लड़ सके। जब लॉरा अपने बेटे को लेने आती तो ल्यूक चेहरा छुपा के ऐसे जताता जैसे सब ठीक है। वो लेडी के पूछने पर यही कहता कि ये चोट तो फुटबॉल खेलने से लग गई। इधर डेविड कमरे में सेटल हो गया। वो पीटरसन फैमिली की लाइफ में घुलने लगा। ल्यूक को भी डेविड के बारे में पता लगा। स्पेंसर अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था कि वो ऐसे ही किसी अजनबी को घर में नहीं रख सकती। स्पेंसर बोला, क्या होगा अगर डेविड पीटीएसडी का मरीज होगा। अक्सर सोल्जर्स जब वॉर से आते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। हो सकता है कि डेविड की कोई डार्क साइड भी हो। डेविड ने ल्यूक के चेहरे के निशान देख के उससे पूछा कि क्या तुम्हें बुली किया गया है। ल्यूक ने झूठ कहा कि उसे फुटबॉल खेलते टाइम चोट लग गई। काफी बहसबाजी के बाद लॉरा ने ल्यूक को डेविड के साथ होमवर्क करने के लिए भेजा। डेविड ल्यूक की तारीफ करने लगा। वो पढ़ने में काफी होशियार था। तारीफ सुन के ल्यूक खुश हो गया क्योंकि वैसे तो उसकी कोई तारीफ करता नहीं था। एना काम से लौट के घर आ गई। एना डेविड को अजीब नजरों से देख रही थी। स्पेंसर का बिहेवियर धीरे धीरे डेविड के लिए चेंज होने लगा। रात को दोनों ने फुटबॉल और बाकी चीजों के बारे में बात की, वो भी पीते हुए। स्पेंसर ने अपने दिल की बात डेविड को बता दी कि उसे फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, उसकी जॉब भी कुछ ठीक नहीं चल रही। स्पेंसर इस बात से दुखी है कि उससे कम उम्र का आदमी जो उससे बाद में आया है उसे इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। अब वो रीजनल मैनेजर बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पेंसर के पास डिग्री नहीं है और ऊपर से लॉरा सारी सिचुएशन संभालने की बजाय स्पेंसर के लिए खर्चे बढ़ा के उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रही। डेविड भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए फ्लोरिडा जाने वाला है। स्पेंसर ने उसे तुरंत रोका और बोला, तुम यहीं हमारे साथ रहो, हमें अच्छा लगेगा, तुम जब तक चाहो रह सकते हो। स्पेंसर डेविड को पसंद करने लगा।
स्पेंसर एक और बियर लेने गया। डेविड ने फिर से कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन दिए। जल्दी डेविड फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गया। वो लॉरा की जगह ल्यूक को स्कूल से लेने जाता। उसने बुली करने वाले लड़कों को भी अच्छा सबक सिखाया। ल्यूक भी डेविड का फैन हो गया था। एना का रिश्ता डेविड से कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। लॉरा ने एना को ज़बरदस्ती हैलोवीन पार्टी में अपने साथ डेविड को भी ले जाने के लिए कहा। अब एना रेडी होने गई तो वॉशरूम में कोई था। उसको लगा कि ल्यूक है। उसने गेट बजाया तो अंदर से डेविड निकला, वो भी आधा नंगा। एना डेविड की बॉडी देख के थोड़ी सी फिसल गई। एना फिर डेविड के साथ अपनी फ्रेंड क्रिस्टीन की हैलोवीन पार्टी में आ गई। एना का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है जेक। एना ने डेविड से बॉयफ्रेंड वाली बात को सीक्रेट रखने को कहा। डेविड ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। डेविड क्रिस्टन की खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। क्रिस्टन को पार्टी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड ड्रू परेशान करने लगा। फिर डेविड क्रिस्टन को बचाने के लिए बीच में आ गया। उसने ड्रू को सबके सामने बहुत मारा। क्रिस्टन डेविड से इम्प्रेस होकर उसके साथ निद्रा प्राप्त करने चली गई। लॉन्डिया को डेविड के डार्क सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं पता। पार्टी में डेविड ने एना के दोस्त क्रेग से गन्स खरीदने के बारे में पूछा। जब क्रेग ने पूछा कि तुम्हें गन्स क्यों चाहिए, तो डेविड बोला, मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ, मुझे गन से प्यार है। डेविड ने ध्यान दिया कि एना और जेक की लड़ाई हो रही थी। दोनों बहस कर रहे थे। एना का मूड खराब हो गया और वो पार्टी से जल्दी जाने लगी। डेविड ने मौके का फायदा उठाते हुए कार की चाबी ले ली। घर जाते टाइम रास्ते में एना ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। उसने डेविड को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कम एम्बिशियस है, वही मैं कॉलेज के लिए इतने पैसे जोड़ रही हूँ। जेक जल्दी यहाँ से मूव करने वाला है, हालांकि उसके पास जॉब तक नहीं है। डेविड मस्का लगाते हुए कहने लगा कि अगर उसके पास एना जैसी लड़की होती तो वो वॉर में कभी नहीं जाता। डेविड की बातों से इम्प्रेस होके एना बोली, मैं तुम्हारे लिए एक मिक्स सीडी बनाऊंगी, तुम उन सॉन्ग्स को रेडियो पर सुनना। घर आके एना ने काफी सारे म्यूजिक सॉन्ग सुने। इसने अपने विचार पेपर पर लिखे। फिर लड़की ने डेविड के लिए मिक्स सीडी बनाना शुरू कर दिया। डेविड अपने कमरे में बड़ी अजीब तरीके से बैठा हुआ था। एना ने डेविड को कॉल पे बात करते सुना। डेविड ल्यूक के फोन से किसी को कॉल करके बड़ी अजीब बातें कर रहा था। उसे नया चेहरा चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो प्लास्टिक सर्जन से बात कर रहा है। वो कह रहा कि वो लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। बातों से ऐसा लगा जैसे कोई डेविड का पीछा कर रहा है। और चीजें जानने के लिए एना ने मिलिट्री बेस पे कॉल कर दिया और डेविड के बारे में पूछने लगी। एक एम्प्लॉय ने बताया कि उसका नाम डेविड एंडरसन कॉलिंस है। मिलिट्री के रिकॉर्ड्स के हिसाब से डेविड 2 हफ्ते पहले मर चुका है। इस फोन कॉल ने प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को अलर्ट कर दिया। इसका नाम है केपीजी। डेविड मिलिट्री का टेस्ट सब्जेक्ट था। सबको लगा कि वो मर गया। मिलिट्री रिकॉर्ड में भी डेविड डेड हो चुका था। प्रोजेक्ट के हेड मेजर रिचर्ड कार्वर ने एक टीम बनाई ताकि जल्दी से डेविड की लोकेशन ढूंढी जा सके। उन्हें पता चल गया कि वो पीटरसन की फैमिली के साथ रह रहा है। उसने कहा कि मेरी अगली फ्लाइट बुक कर दो, मैं जल्द से जल्द वहां जाऊंगा और मुझे शूटर्स की जरूरत भी होगी। डेविड क्रेग और उसके साथी से गन खरीदने आ गया। क्रेग के साथी ने देखा कि डेविड पूरे पैसे लाया है। उसने डेविड को गन दे दी। ये स्टैंडर्ड बरेता है, मुझे लगता है कि तुम जानते ही होगे। बंदे ने डेविड से कहा कि तुमने तो सारी गन्स देखी होगी, पर इनमें से और खरीदने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। डेविड ने बिना कुछ कहे क्रेग के दोस्त पे गोली चला दी। फिर उसने क्रेग को मार दिया और इसके बाद उसने सारी गन्स और ग्रेनेड्स चुरा लिए। एना को मिलिट्री बेस से डेविड की अपडेट मिली। वो लॉरा को बताने आई, लेकिन उन्हें स्पेंसर ने बीच में रोक दिया और उसने बताया कि उसका बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड अचानक किसी वजह से मर गए। दोनों ने एक साथ कुछ दवाई खाई जैसे उन्होंने खुदकुशी की हो। बॉस की सडन मौत के बाद स्पेंसर की सैलरी बढ़ गई और उसे प्रमोशन भी मिल गया। एना को जेक ने बुरी खबर दी कि क्रेग का किसी ने मर्डर कर दिया है। एना शॉक हो गई। वो क्रिस्टीन के पास आई। क्रिस्टीन काम कर रही थी। डेविड घर के बाहर ल्यूक के साथ हैलोवीन के लिए पंपकिन काटने बैठा हुआ था। डेविड ने देखा कि रसोई के चाकू में धार नहीं है, तो उसने अपना स्विस आर्मी नाइफ निकाल लिया और एक ही धार में पंपकिन काट दिया। ल्यूक पूछने लगा, क्या तुम हमेशा अपने पास चाकू रखते हो? तो डेविड ने हाँ में जवाब दिया। एना क्रिस्टीन से बात कर रही थी। उसने अपनी दोस्त को डेविड के बारे में मिली खबर बता दी। मिलिट्री बेस ने बताया था कि डेविड कॉलिंस 2 हफ्ते पहले मर चुका है। उसकी मौत एरिजोन के मिलिट्री हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से हुई थी। चीजें डेविड के खिलाफ है। एना को उस पर और शक हो रहा था। क्रिस्टीन बोली कि तुम्हें ल्यूक की मदद लेकर डेविड के कॉन्टैक्ट नंबर की फोटो लेनी चाहिए। फिर सबको कॉल करके पूछो
कि आखिर वो किससे बात कर रहा था। पंपकिन को काट के डेविड ल्यूक के साथ घर के अंदर आ गया। डेविड ने ल्यूक को इनकरेज किया कि तुम बुली के खिलाफ लड़ सकते हो, स्कूल में एक चाकू लेकर जाया करो, जो भी तुम्हें बुली करे तो तुम रात को उसके घर जाके आग लगा देना ताकि बुली बच्चे और उनकी फैमिली जल के मर जाए। डेविड ने ल्यूक को स्विस आर्मी नाइफ भी दे दिया एक गिफ्ट के तौर पर। एना घर वापस आ गई। उसने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ नहीं पता। सबसे नॉर्मली बात करके एना कमरे में जाने लगी। जाने से पहले लड़की ने शांति से डेविड का फोन उठा लिया। एना ने कमरे में आकर लाउड म्यूजिक बजा के डेविड के फोन की कॉल हिस्ट्री खोली और अपने फोन से उसकी फोटो लेने लगी। तभी डेविड का फोन बजने लगा। लड़की डर गई वो पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने जल्दी से डेविड के कमरे में उसका फोन उसके बेड पे फेंक दिया। एना भाग के अपने कमरे में आ गई। बाहर डेविड हॉल से कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने अपना फोन देखा, किसी का कॉल आ रहा था। फोन उठाने से पहले डेविड ने बाहर आकर देखा तो एना के कमरे से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी, जिसके चलते डेविड को शक नहीं हुआ। एना अंदर बहुत डरी हुई थी। डेविड के जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। जेक ने एना को कॉल किया। जेक को ऑथोरिटीज ने अपने अंडर ले लिया था। उन्हें शक है कि क्रेग और उसके पार्टनर का मर्डर जेक ने किया है, क्योंकि जिस गन से उनका मर्डर हुआ था वो जेक की कार में मिली थी। लड़की कहने लगी कि तुम निर्दोष हो जेक, ये काम किसी और का है। कमरे में कुछ और सामान भी मिला। एना के आसपास के लोग सब मर रहे, किसी को कुछ हो रहा तो किसी को कुछ। ये सब डेविड के आने के बाद से ही शुरू हुआ है। एना ने अपनी फैमिली से अपना दुख शेयर किया तो उसका बाप चिल्ला के कहने लगा कि तुम्हें पता है जेक अरेस्ट क्यों हुआ है? क्योंकि उसने जहाँ तक है मर्डर किया है। दोनों बाप बेटी की बहस होने लगी। स्पेंसर को अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया। गुस्से में एना ने डेविड की जानकारी सबको बता दी। बेस से पता लगा था कि डेविड कॉलिंस 2 हफ्ते पहले मर चुका है, लेकिन डेविड ने शांति से एना को समझाया कि वो एक स्पेशल मिलिट्री ऑफिसर है। मिलिट्री वाले ऐसे ही उसकी जानकारी किसी सिविलियन को नहीं दे सकते। डेविड ने अपने नाम का टैग निकाल के दिखाया और स्पेंसर को डेविड पे यकीन हो गया। उसने अपनी बेटी को बहुत सुनाया। एना को डेविड से माफी मांगनी होगी। गुस्से में एना अपने बाप पे चिल्ला के कमरे में चली गई। डेविड फिर पीटरसन कपल की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में लगा रहा। एना अपने कमरे में रो रही, तभी कमरे में डेविड आ गया। लड़की डर गई। पहले तो डेविड ने अच्छे से बात करी। डेविड ने एना से क्रेग के लिए माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर से कुछ ही दिनों में चला जाऊंगा, बस तुम मेरे काम में नाक मत अड़ाओ, समझी? डेविड एना को देखता रहा जब तक लड़की ने हाँ नहीं कह दिया। जाते टाइम डेविड ने एना की बनाई मिक्स सीडी देखी। उसने वो सीडी उठा ली। डेविड सीडी जरूर सुनेगा। लड़के ने एना को थैंक यू कहा। अब रिचर्ड मिशन के लिए अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर आ चुका है। मुझे सारे 100 मील रेडियस के कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। एना चीजों को और खोदती गई। उसने डेविड के फोन से लिए हुए नंबर पर कॉल करके पता लगाया कि डेविड किसी प्लास्टिक सर्जन से बात कर रहा था। सर्जन मियामी में रहता है। उसका नाम है पीटर बॉडिंगटन। पीटर का लाइसेंस 2 साल पहले रिजेक्ट हो चुका है। एना और चीजें जानने के लिए ल्यूक की हेल्प मांगती है। तुम्हें सच में लगता है कि डेविड ने क्रेग और उसके साथी को मारा है? ल्यूक को अपनी बहन की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। स्टिल वो उसकी मदद करेगा। सिर्फ एक चॉकलेट में बिक गया। आज जब स्कूल में बुलीज ने ल्यूक को परेशान किया तो ल्यूक ने उन्हें उल्टा पंच मार के सबक सिखा दिया। इसके बाद दोनों बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए। लॉरा डेविड के साथ स्कूल में आई। डेविड खुश है कि ल्यूक ने उसकी दी हुई एडवाइस मानी। स्कूल की पॉलिसी है जो वायलेंस करेगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। डेविड कहने लगा कि एक स्टूडेंट ने बुलीज से खुद का सेल्फ डिफेंस किया और आप कह रहे हैं कि ये वायलेंस है, इसके लिए आप उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। डेविड ने अपनी लॉ की नॉलेज यूज की और उसने प्रिंसिपल को धमकी दी कि अगर वो ल्यूक के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो प्रिंसिपल के साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात सुन के प्रिंसिपल थोड़ा डर गया। फिर उसने ल्यूक को सिर्फ 1 महीने के लिए सस्पेंड किया। ल्यूक ने एना के शक के बारे में डेविड को बता दिया। उसे लगता है कि तुमने क्रेग को मारा है और उसके बॉयफ्रेंड को सब में फंसा दिया। डेविड ल्यूक की तरफ आराम से बढ़ा, पर जब ल्यूक बोला कि मुझे पता है तुम प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना फेस बदलवाना चाहते हो, तो ये सुन के डेविड का रिएक्शन एकदम से बदल गया। उसने कहा कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, ना वो आगे डेविड से जुड़ी कोई भी छानबीन करेगा। ल्यूक किसी को कुछ नहीं बताएगा और एना पर कोई भरोसा नहीं करेगा।
उसके पास सबूत भी नहीं है। डेविड को पता लग गया कि एना ने ये सारी बातें अपनी दोस्त क्रिस्टिन को बता रखी है। लॉरा के कपड़े सुखाते टाइम डेविड ने उसकी मदद करी। लेडी मदद के लिए डेविड को थैंक यू कहती है। डेविड ने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। डेविड ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो बाकी कपड़े सुखाने के लिए आया। असली सच तब बाहर आया जब रिचर्ड अपनी टीम के साथ पीटरसन हाउस आ गया। इससे पहले रिचर्ड लॉरा को कुछ समझाता, शूटर ने डेविड को बास्केट पकड़े हुए देखकर उस पर गोलियां बरसा दी। डेविड के पैर में बहुत लग गई, फिर भी वो बच के किचन में छुप गया। लॉरा ने डेविड से उसकी असली पहचान पूछी तो उसने कहा कि मैं और कैलेब सेम प्रोग्राम में थे। डेविड ने हाथ में चाकू ले लिया। वो लॉरा को मारने वाला था, लेकिन वो मार नहीं पा रहा था। तभी लॉरा चिल्लाई ताकि शूटर डेविड को देख सके। तुरंत डेविड ने चाकू लॉरा के सीने में घुसा दिया। इसके बाद डेविड ने सारे शूटर्स को मार गिराया। हालांकि रिचर्ड बच के भाग गया। इसी सब में डेविड ने स्पेंसर को मार दिया। चोट लगने के बाद भी डेविड अपने मिशन पे आगे बढ़ा। रिचर्ड की कार खराब हो गई, उसने एक सिविलियन की कार ले ली और एना को डाइनर से पिकअप कर लिया। उनके जाते ही डाइनर पे डेविड आ गया। एना यहाँ नहीं थी तो गुस्से में डेविड ने क्रिस्टन को शूट कर दिया। इसके बाद डेविड ने बॉम्ब से डाइनर को उड़ा दिया। अब रिचर्ड एना के बाद ल्यूक को लेने जा रहा। रास्ते में उसने बताया कि डेविड टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम का एक पार्टिसिपेंट था। उसके एडवांस बिहेवियर कंडीशन की वजह से प्रोग्राम ने एक परफेक्ट सोल्जर बना लिया। डेविड सारी चीज़ें सही होने के बाद भी फैसिलिटी से भाग गया। उसने फैसिलिटी के अंदर सबको मार दिया था। अंदर बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड बॉडी पड़ी थी। ऐसा डेविड ने इसलिए किया ताकि दुनिया को लगे कि डेविड मर गया है। स्कूल रिक्रिएशन सेंटर पे ल्यूक डिटेंशन के तौर पे प्रॉम नाइट के लिए काम कर रहा था। ल्यूक को एना का कॉल आया। तभी ल्यूक के टीचर ने आकर कहा कि डिटेक्शन के टाइम पे फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं है। रिक्रिएशन सेंटर जाते टाइम रास्ते में एना और रिचर्ड ने पुलिस कार और फायर ट्रक अपोजिट साइड जाते हुए देखे। रिचर्ड ने डाइनर पर हुए हादसे के बारे में एना को बता दिया कि किसी ने वहां ब्लास्ट किया है। एना को डाउट हुआ, फिर उसने अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो रिचर्ड ने बताया कि दोनों मर चुके हैं। रिचर्ड ने डेविड की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताया। उसी की वजह से डेविड और उसका एक्सपेरिमेंट बच पाया था। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो डेविड प्रोग्राम्ड किलर बन गया। जो भी उसके रास्ते में आता डेविड उसे मार देता। वो चाह के भी खुद को नहीं रोक सकता। एना फिर रिचर्ड के साथ स्कूल आ गई। हैलोवीन डांस की तैयारी चल रही थी। एक हॉन्टेड हाउस सेटअप से दोनों निकल के ल्यूक के पास आ गए। डेविड ने लाइट काट के बता दिया कि वो भी यहाँ पे पहुंच चुका है। डेविड ने एना की दी हुई मिक्स सीडी बजाई। अब डेविड अपना फाइनल गेम दिखाने वाला है। लाइट जलने बुझने की वजह से डेविड ने कंफ्यूज होके ल्यूक के टीचर को मार दिया। पहले तो ल्यूक को भरोसा नहीं हुआ कि डेविड उसे मारने आया है। ल्यूक पूछने लगा कि डेविड ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो एक अच्छा इंसान है। लेकिन उसका भरोसा जब टूटा जब एना ने बताया कि डेविड ने उनके माँ बाप की जान ले ली है। ल्यूक छुप गया, एना भी छिप गई। डेविड ने अपना असली रंग दिखा दिया। डेविड ल्यूक को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। ल्यूक को डेविड पकड़ने वाला था कि तभी एक आवाज से डेविड का ध्यान भटका। डेविड खून के पीछे आया। एना उसके पीछे खड़ी थी। पेरेंट्स का बदला लेने के लिए लड़की गोली चला देती है। डेविड गिर पड़ा और एना उसकी तरफ चल के गई। लड़की को लगा कि डेविड मर गया है, पर डेविड जिंदा था। उसने एना के पैर में चाकू घुसा दिया। एना डेविड को शूट करने वाली थी, लेकिन गोली कहीं और चली और वहां पे आग लग गई। डेविड ने एना के गाल दबा के उसे मारने का ट्राई किया। आखिर में ल्यूक ने पीछे से आकर डेविड की गर्दन में वो चाकू घुसा दिया जो डेविड ने उसे दिया था। मरने से पहले डेविड कह के गया कि तुमने सही किया ल्यूक, अब तुम पप्पू से ल्यूक बन चुके हो। डेविड ने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर वो मर गया। अब ल्यूक अपनी बहन के साथ एम्बुलेंस में बैठा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और आते जाते रहते हो तो थोड़ा काम धंधे पे भी ध्यान दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।